नमो नमः। आज हम सुखनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि यह जो लक्ष्मी है वह अनेक विभिन्न रूप प्रकट करती है, इंद्रजाल के समान, कि ऊष्मा को उत्पन्न करते हुए भी शीतलता को उत्पन्न करती है, ऊंची ऊपर उठाते हुए नीच स्वभाव को उत्पन्न करती है, ईश्वरता देकर के भी अकल्याणकारी बनाती है। इस प्रकार से अनेक विपरीत रूप, रेणुमयीम स्वच्छमपि कलुषीकरोति, और रेणुमयी यानी जो धूली एकदम स्वच्छ होती है लेकिन शरीर पर लग करके उसी शरीर को मलिन भी करती है। अब आगे इस लक्ष्मी के और भी दुर्गुणों के बारे में बतलाया जा रहा है। क्या कहते हैं? यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्भवति। कि यथा यथा, जैसे जैसे च इयं चपला, यह चपला यानी चंचला, दीप्यते प्रकाशित होती है, यानी यह जो लक्ष्मी कैसी है? चपला, चंचला, दीप्यते प्रकाशित होती है, प्रकट होती है, दिखाई देती है। तथा तथा, वैसे वैसे दीप शिखेव कज्जल मलिनम एव कर्मम केवल उद्भवति। कि वैसे ही दीप शिखा के समान, जैसे दीप की शिखा यानी दिए की जो शिखा स्वयं तो प्रकाशित होती है, प्रकाशवान होती है, लेकिन कज्जल मलिनम एव, लेकिन काजल के समान मैले ही कर्म केवलम उद्भवति। कि जैसे दिया जो दीवार को काला कर देता है या काले धुएं को उत्पन्न करता है, वैसे ही यह लक्ष्मी खुद प्रकाशित होती है, लेकिन प्रकाशित होने के साथ ही फलस्वरूप कज्जल मलिनम काजल के समान मैले या दुष्ट या कृष्ण कर्मों को उत्पन्न, उद्वमति उसका वमन करती है या उनको उत्पन्न करती है। तथा ही, जैसे कि अब यहाँ पर सारे ही उसके मलिन कर्मों को, जो खुद प्रकाशित होकर के कौन कौन से मलिन कर्म उत्पन्न करती है, वह सब बतलाया जा रहा है। तथा ही, जैसे कि इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विश्ववल्ली नाम, कि यह जो है वह वारी धारा है। लक्ष्मी ऐसी वारी धारा है, जल की धारा है, जो क्या करती है? तृष्णा विश्ववल्ली नाम, तृष्णा रूपी जो विषवल्ली है, विषैली लता है, वल्ली यानी लता, विष यानी विषैली लता के संवर्धन करने वाली, को बढ़ाने वाली वारी धारा है, जल की धारा है। व्याध गीतिन इंद्रिय मृगाणाम, और व्याध गीति है। व्याध गीति यानी जब ये शिकारी जंगल में शिकार करने जाते हैं तो वो जो व्याध है वह एक मधुर ध्वनि निकालता है, बांसुरी आदि की, तो उससे आकर्षित होकर के अनेक पशु पक्षी उसकी ओर आते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो उसके जाल में फंस जाते हैं या मारे जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी है वो व्याध गीति के समान है। किसके लिए? इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी जो मृग है उसके लिए यह विश्ववल्ली के समान है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणाम, और परामर्श धूम लेखा, परामर्श यानी मलिन करने वाली, धूम लेखा है, धुएं की लेखा है। किसके लिए? सच्चरित्र चित्राणाम, सच्चा चरित्र जो है, सच्चरित्र रूपी चित्रों को मैला करने वाली, खराब करने वाली परामर्श धूम लेखा, मैला करने वाली धूम लेखा है, धुएं की रेखा है। जैसे धुआं या वाष्प जो है वह किसी चित्र को मैला कर देता है, खराब कर देता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी सच्चरित्र रूप, अच्छे चरित्र रूपी, हृदय रूपी चित्र को वो मलिन कर देती है। विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, और वह विभ्रम शय्या है, वह ऐसी शय्या है जो विभ्रम से उत्पन्न होती है। मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा, यानी मोह को यहाँ पर
निद्रा कहा गया है। मोह रूपी जो निद्रा है उसकी, और कैसी निद्रा है? दीर्घ निद्रा है। वो जो सामान्य निद्रा है वो तो एक रात में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन यह मोह रूपी जो दीर्घ निद्रा है वो बहुत लंबी चलती है, और उसके लिए कैसी है? विभ्रम शैया है, भ्रम उत्पन्न करने वाली शैया है या विशाल शैया है। निवास जीर्ण वल्लभी धन मद पिशाचिका नाम। धन का मद यानी धन का जो घमंड है उसको यहाँ पे पिशाचिका नाम, पिशाची कहा गया है कि वह एक ऐसी पिशाचिनी है जो निवास जीर्ण वल्लभी, वह जीर्ण वल्लभी यानी टूटे फूटे, निवास जीर्ण, जब जिस भवन में कोई नहीं निवास करता है तो वो भवन जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और वहीं पर भूत प्रेत या ऐसे पिशाच आदि निवास करते हैं। तो यह धन मद रूपी जो पिशाची है उसके लिए निवास जीर्ण वल्लभी है, ऐसा वल्लभी है या भवन है जो निवास रहित होने से, जिसमें कोई निवास नहीं कर रहा है, इसलिए वह जीर्ण शीर्ण हुई है। तिमिरोद्गति ही शास्त्र दृष्टि नाम, और शास्त्र रूपी जो दृष्टि है, शास्त्र एक विशेष दृष्टि उत्पन्न करता है मनुष्य में, तो उस शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए यह तिमिरोद्गति है। तिमिरोद्गति, तिमिर रोग कहते हैं, रतौंधी का जो रोग होता है वह तिमिर रोग है। तो शास्त्र रूपी दृष्टि को नष्ट करने वाली तिमिरोद्गति है। तिमिर या रतौंधी नामक या मोतियाबिंद नामक रोग है जिससे दृष्टि समाप्त हो जाती है। पुरः पताका सर्व अविनया नाम, और यह सभी अविनयों की, सर्व अविनया नाम पुरः पताका, सभी अविनयों की पुरः पताका है, जो उसको आगे बढ़ाने वाली ध्वजा है। पताका यानी ध्वजा, पुरः यानी ध्वजा हमेशा आगे आगे चलती है, और किसकी पुरः पताका है? सभी अविनयों की, जो मनुष्य के सारे अविनयकारी गुण हैं उनकी वो अग्रगामी ध्वजा है, उसके पीछे पीछे सारे ही अविनयशील गुण चले आते हैं। यहाँ पर देखिए दीपस्य शिखा इति, दीप शिखा षष्ठी तत्पुरुष समास है, और फिर आगे देखो कि लक्ष्मी की जो काली करतूतों को स्पष्ट करते हुए महाकवि बाण भट्ट ने रूपक अलंकार की एक श्रृंखला को ही बांध दिया है। देखिए जो तृष्णा विषवल्ली नाम, यानी तृष्णा रूपी जो विषवल्ली है, तो यहाँ पे तृष्णा और विषवल्ली में रूपक अलंकार है, दोनों में अभेद बतलाया गया है। इसी प्रकार से इंद्रिय मृगाणाम, सत्यचरित्र चित्राणाम और मोह दीर्घ निद्राणाम, धनमद पिशाचिकानाम, शास्त्र दृष्टिनाम और सर्व अविनया नाम, यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर समायोजन किया गया है। पिशाचिका नाम में देखिए पिशाचः एव इति, पिशाची में कन प्रत्यय और फिर टाप प्रत्यय होकर के और फिर षष्ठी विभक्ति में पिशाचिका नाम शब्द निष्पन्न हुआ है। शास्त्र दृष्टि में भी देखिए कि शास्त्राणि एव दृष्टयः, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब आगे देखिए क्रोधा, आगे देखिए उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम, उत्पत्ति निम्नगा यानी उत्पन्न होकर के निम्नगाहा नीचे की ओर जाने वाली, यहाँ नदी के लिए ये शब्द आया है क्योंकि नदी पर्वतों पर उत्पन्न होती है और फिर वह नीचे की ओर बहती है, तो उत्पत्ति निम्नगाहा उत्पन्न होकर नीचे जाने वाली है। क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोध रूपी आवेग जो है
ऐसे क्रोधावेग रूप ग्राहणाम, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ के लिए। तो क्रोध के आवेग रूपी जो मगरमच्छ हैं, ऐसे मगरमच्छों के लिए वह उत्पत्ति निम्नगाहा, नदी के समान है कि भाई उनका निवास स्थान है यह लक्ष्मी। अपान भूमिर विषय मधु नाम, और विषय रूपी मदिराओं की पान भूमि है। मधु नाम यानी ये मदिरा नाम हो जाएंगे, या मधु के लिए मदिरा नाम। विषय रूपी जो मदिरा है उसके लिए यह अपान भूमि ही है, कि उसकी भोग भूमि है, उसकी पान भूमि है, कि जहाँ बैठ करके सभी मदिरा पान करते हैं वो उसकी मदिरा पान की भोग भूमि है। और यह जो लक्ष्मी है वह विषय रूपी मदिरा के पान की भोग भूमि है। संगीतशाला भ्रू विकारा नाट्यानाम, और यह संगीतशाला है, किसकी है? भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार रूपी नाट्यशाला, नाटकों की संगीतशाला है। जब लक्ष्मी किसी के पास आती है तो वो अनेक प्रकार के मुँह और नेत्रों की भाव भंगिमाएँ बनाता है, तो इसीलिए कहा है कि संगीतशाला है, किसके लिए? भ्रू विकार नाट्यानाम, जो भ्रू के विकार रूपी जो नाट्य हैं या नाटक हैं उनके लिए यह संगीतशाला है। आवास दरी दोषाशी विषाणाम, दोष रूपी आशी विषाणाम, आशी कहते हैं उसको बड़े बड़े विषैले जो सर्प होते हैं या अजगर होते हैं उनके लिए आप आवास दरी, आवास यानी निवास कराने वाली गुफा, क्योंकि ये जो सरीसृप होते हैं सर्प आदि और अजगर आदि वो किसी गुफा या बिल में निवास करते हैं। तो दोष आशी विषाणाम, दोष रूपी विषैले विषाणाम यानी जो सर्प आदि हैं उनके लिए आवास दरी है, निवास करने वाली गुफा है। उत्सारण वेत्रलता सतपुरुष व्यवहाराणाम, उत्सारण वेत्रलता हटाने वाली वेत्रलता है, किसके लिए? कि भाई जब हमें किसी पशु या किसी को भगाना हो तो हम उसे किसी डंडे से या बांस की छड़ी से उसको पीट करके भगाते हैं। तो ये वही बांस की छड़ी है जो सतपुरुष व्यवहाराणाम उत्सारण वेत्रलता, कि सच्चे व्यवहार जो सत्पुरुषों के जो व्यवहार है उनको उत्सारण यानी हटाने वाली वेत्रलता है, बांस की छड़ी है। अकाल प्रावृड गुण कलहंस का नाम, और गुण कलहंस का नाम, गुण रूपी जो कलहंस है, जो हंस है उनके लिए अकाल प्रावृड है, अकाल चलने वाली वृष्टि है, बारिश है। कि गुण रूपी जो कलहंस है, कहते हैं कि भाई जो ये कलहंस है वो लंबी दूरी तय करके हिमालय की तरफ या जाते हैं, तो उस समय जो अगर वृष्टि आ जाए तो वो उनके लिए सर्दी की ऋतु में ये गमन करते हैं, तो उस समय अगर बारिश हो तो वो उनके लिए कष्टकारी होती है। तो इसी प्रकार की ये प्रावृड है, वृष्टि है, कैसी? अकाल, बिना समय की, यानी असमय की होने वाली वृष्टि, किसके लिए? कलहंस का नाम, गुण रूपी कलहंसों के लिए। विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोकापवाद रूप, लोक निंदा रूप विस्फोटक का नाम। विस्फोटक कहते हैं फोड़े को, या फोड़ा या फुंसी हो जाए तो उसको विस्फोटक कहते हैं। तो लोकापवाद रूप जो फोड़ा है उसके लिए विसर्पण भूमि है, उसको फैलाने वाली भूमि है। तो फोड़ा बड़ी ये संक्रमण की बीमारी होती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। तो यह उस लोकापवाद रूपी विस्फोटक के फोड़े के फैलने के लिए यह
विसर्पण भूमि है, उसको फैलाने वाली भूमि है। तो इस प्रकार की अनेक जो रूपक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति यानी उत उपसर्ग है, पद धातु और तिन प्रत्यय है, और निम्नगाः निश्चैः यथा स्यात् तथा गच्छति इति, यानी सभी नदियाँ नीचे की ओर बहती, इसलिए ये निम्नगाह कहलाती है, और वे ही ग्रहों का उत्पत्ति स्थान होती हैं। फिर आवास शब्द बना है, आ उपसर्ग है, वस धातु है और घय प्रत्यय है। दरी जो है वो कंदरा के लिए कहते हैं, दरी तु कंदरो वा इति अमरः, दरी तु कंदरो वा स्त्री इति अमरः, यानी लक्ष्मी में काम क्रोध आदि सभी दोष रहते हैं और वह सर्प की तरह मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बनती है, इसलिए उसको आवास दरी विषासीनाम, विषैले सर्पों के लिए आवास दरी कहा गया है। आज इतना ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।